तो इंशाल्लाह ये वेंटी बनाई है आज हमने, ये वेंटी तैयार की है टाइल के साथ, सारी वेंटी तैयार हो गई है और इंशाल्लाह अभी हम आपको बताएंगे ये कैसे बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं इमरान और आप देख रहे हैं इमरान लोगों का भी गाइस, उम्मीद आप ठीक ठाक होंगे। ये तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह ये बैटरी बना रहे हैं अभी, आपको साथ साथ बताएंगे कितना खर्चा हुआ और कितना पानी लगा, कितनी टाइल लगी, कितनी ईंटें लगी। तो इसके साथ ये बैटरी तैयार हो गई है। तो वीडियो में आपने हमारे साथ बने रहना, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे दोस्तों के साथ। तो करते हैं वीडियो शुरू और आपको बताते हैं साथ साथ कि क्या क्या काम किया, क्या क्या जरूरी है और कितनी जगह छोड़ी हमने, कितनी टाइल वेंटी बन गई है, आपको मुकम्मल तफसील से बताएंगे। ये तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद ना ये लगा रहे हैं वेंटी। तो ये देखें हमने शुरू कैसे की है। ये सबसे पहले ना हमने स्कार्डिंग लगा दी है, जो फर्श के हिसाब से लगाई है। ये देखो यहाँ फर्श के हिसाब से स्कार्डिंग लगा दी है और उसके बाद यहाँ से हाइट हमने ली है 11 इंच। 11 इंच लगा के इसको ना हमने 2 इंच की नहीं ये नीचे स्लेट बना दी जो वेंटी में नज़र आती है। तो ये बनाने के बाद ना ये हाइट हमने रखी है 13 इंच। तो इसकी 13 इंच हाइट रखने के बाद ना यहाँ हम पटा लगा देंगे 9 इंच का। 9 इंच का लगाने के बाद एक ना 2 बाई 2 की टाइल लेंगे और उसके अंदर हम ना ऐसे बना के ना खांचा तो यहाँ वेंटी तैयार कर देंगे। सुबह इंशाल्लाह वेंटी जो है ना तैयार हो जाएगी। तो ये टाइल जो है ना, ये टाइल जो के ऊपर जो हमने जो है लगा दी है डेल। अड्डा एक हमारे पास पड़ा था तो वहाँ डेल लगा दी है। तो ये 2 बाई 2 की टाइल के साथ ना ये तैयार किया है। तो ये इसलिए कच लगाई है हमने कि काम सारा कंप्लीट हो जाए। ये वेंटी बना रहे हैं अभी। ये देखें रात को ईंटें लगा दी थी इधर तो आज सुबह आके हमने ना ये देखें ये काटा है और इसको मुकम्मल करेंगे अभी। और साथ साथ ये टाइल लगा रहे हैं। हम आपको बताएंगे ये टाइल कितने की पड़ती है, वेंटी घर में बनाने से कितना खर्चा आएगा और अगर बाज़ार से लेके आते हैं तो कोई कितना खर्चा आएगा। ये तो गाइस इसका हिसाब है, सब टाइलें कट के लगनी है, कोई साबित फीस नहीं इधर लगना। तो यहाँ सब काट के दे रहे हैं हमें और साथ साथ ये बाहर वाली टाइल भी लगा रहे हैं और इसके बाद ये है ना दरमियान वाली लगाएंगे जी। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें ये मोटिव लेके गए हैं वेंटी के तीनों साइडों के ऊपर। तो इसे लगा रहे हैं अभी। तो ये वाइट पीस रह गया वो लगाने लगे अभी अल्हम्दुलिल्लाह जी, लगा रहे हैं। तो ये वेंटी में पीस रह गए हैं अभी, तो साइड वाले लगा रहे हैं अभी इंशाल्लाह माशाल्लाह। देखें ये जो है ना फ्लावर इधर लगा दिया मोटिव और कटिंग इधर कर दी है और नीचे ये देखें कितना प्यारा लेवल आ गया हमारा। ये जो गराज का लेवल है ना उसके नीचे ये 2 इंच का गोला जो है ना ये वाला, इसके नीचे ये वेंटी बन गई है। तो प्यारी लग रही है माशाल्लाह। अगर हमारा लेवल इधर आता ना तो मोटिव काटा जो है ना काटा जाना था तो ख़राब लगना था वो काम। तो ये इस तरह बेहतर हो गया। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह जो साइड के पीस हैं ना वो मुकम्मल कर दिए हमने। ये देखें ये पीस जो है ना काटेंगे और ये हमने 2 बाई 2 की टाइल पूरी लगाई है। ये साइडों के ऊपर 1 इंची का पीस लगा दी है। तो ये 2 बाई 2 की टाइल के साथ ना ये तो भाई वेंटी अब शुरू कर दी है और ये देखे साइड के ऊपर जो है ना पीस वो लगाना जा रहे हैं। वो सामने काट रहा है यहाँ, ये देखें टाइलें काट रहा है अभी। तो इसको इसके साथ ना यहाँ लगाएंगे और ये पीस ना हमने इसके साथ जैसे भाई ये सामने लगा दी है ना ऐसे ही ये लगा दी इसके साथ और इसके बाद इसकी बारी है
ये लगाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये दाएं और बाएं वाली साइड वाले ने पीस लगा दिए। ये देखिए बाफ बना के लगाना है इसको। और इसके बाद गाइस ये पीस जो है ना हमने इसकी पैमाइश रखी है 19 इंच लंबाई है इसकी और 4 इंच इसकी चौड़ाई है। तो ये पीस इधर लगा दिया। ये पीस इधर रखेंगे लगाएंगे तो इसे ना ऐसे काटेंगे, ऐसे इधर से चारों साइडों के ऊपर ना इसे काट के ना तो इसको यहाँ रखेंगे और यहाँ ड्रेन बनाएंगे। तो इधर टूटी लग जाएगी, इधर ड्रेन बनाएगा। तो अब ना ये टेपर वाला पीस लगा रहे हैं, अभी लगाने जा रहे हैं। ये टेपर वाली पीस की कटाई करके इसको लगाते हैं अभी। ये तो भाई ये देखें ये पीस भी रख दिया है और ये टेपर वाला पीस भी काट लिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी इसको मसाले के साथ लगाते हैं। तो इसकी पैमाइश लंबाई इसकी 19 इंच है, तो गहराई इसकी है ना 13 इंच है। तो इस तरह ये ना ये चीज़ बनाई है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी इसकी तैयारी करते हैं। तो ये जो पीस है ना इसको बफ लगाते हैं इधर से, यानी कि ज़रब वाला निशान लगा के ना उसको काटेंगे, यानी कि यहाँ पानी गिरे तो सारा पानी इकट्ठा होकर इस तरह यहाँ इकट्ठा होकर नीचे चला जाए। तो इसको काटने लगे अभी। ये देखें यहाँ प्लस का निशान लगा दिए, इस कोने से लेके इस कोने तक लगा दिए, फिर इधर से लेके ना इधर तक लगा दिया। इसको ऐसे काट देंगे तो यहाँ फिर ड्रेन बन जाएगी, यहाँ हम जाली लगा देंगे। ये तो भाई ये चेक करें, ये यहाँ से सीधा काट दिया है और वहाँ से सीधा काट दिया है। अब ये इसका मकसद ये है कि जब इसको लगाएंगे ना तो हम सारी ढलाने नहीं ये ज़ीरो लाइन में सेंटर में कर देंगे और इससे ये फ़ायदा होगा जब जिधर भी पानी गिरेगा तो सेंटर में आकर निकल जाएगा ड्रेन में। तो यहाँ ड्रेन बना देंगे ना, तो इसलिए इसको ऐसे काट दिया हमने, क्योंकि ये हाथ से वेंटी बना रहे हैं ना तो इसलिए हर चीज़ देखना ज़रूरी है। तो भाई इसको ना अभी फिट कर रहे हैं जो काटा है ना, ऐसे लगाएंगे, इसके नीचे बाड़ लगाते हैं अभी। ये देखिए बाउंड लगा दी है। अब इसको ना ऐसे रखेंगे, ऐसे ढलान बना। काफ़ी ज़्यादा ढलान रखनी चाहिए क्योंकि पानी जितनी जल्दी आके गिर जाए ना तो इतना ही अच्छा काम होता है। तो दूसरे पीस को भी ऐसे लगा रहे हैं अभी। ये देख इसके नीचे बाण लगाएंगे ना, ये देख। तो इसके बाद ये दूसरा पीस है, इसको भी हमने यहाँ रख दिया। इसके बाद जो जी कोने बने हैं ना इसको भी यहाँ लगाएंगे। ये देख इसको भी बाण लगा दिए और बाण लगा के यहाँ रख लिए। रह गया एक पीस और एक पीस इधर लगा देंगे। एक पीस रह गया, एक पीस भी ये इस जगह लग गया। तो लिहाजा ये ट्रेन कंप्लीट होगी। सारे गंदे हैं। तो गाइस ये देखें इसकी तैयारी अब कर रहे हैं। बाण लगाने के बाद ना इसकी सफाई कर रहे हैं अभी। ये इसकी सफाई हो गई। अब मसाला बना के यहाँ डालते हैं मसाला। तो ये इधर आगे ना पेपर वाला ये सामने पड़ा पीस ये लगा देंगे। ये चेक करें ऐसे लगेगा।
जैसे लग गया तो ये वेंट तैयार हो गया। ये है ना नीचे जो पीस उल्टा रखा है ना हमने टायर का, तो इसके ऊपर बांध लगा दिया है ताकि वो भी इसके साथ ना अच्छे से पकड़ कर जाए और आवाज़ वगैरह ना आए। अगर गाइस आप बाज़ार से वेंटी लेके आएंगे ना तो वो वेंटी ना आपको मिल जाएगी तकरीबन 15 से 18,000, 20,000, 10,000। उसका अलग मुख्तलिफ डिज़ाइन होता है तो अलग रेट होता है। तो ये वेंटी जो है ना, वेंटी हम ये खुद बना रहे हैं हाथ से, तो इसकी मजबूती भी अच्छी है। जो बाज़ार से लेके आते हैं ना तो उससे काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि वो वेंटी ना ऐसे सीमेंट से नहीं बनती, वो ना पीछे से ना काली रहती है। वो अल्फी के साथ लगाई बनाई होती है, वो पीछे से काली होती है और आवाज़ भी देती है। अगर उसके ऊपर कोई चीज़ गिर जाए तो वो टूट भी जाती है जल्दी। तो ये सारी ठोस बन गई है, कोई टूटेगी भी नहीं, और एक तो सख्ती पड़ गई है। ये आपके इलाके में अगर देखें ना तो जो अच्छा कारीगर है वो एक दिहाड़ी में तकरीबन बना देगा। तो मेरी तो पूरी दिहाड़ी लग गई ये वेंटी बनाने में। तो इस तरह अब मसाला डालेंगे और इसको पूरा करते हैं। ये हमने मसाला फेंक रहा है ऊपर, ये देखें, ये फटी ये देखें मसाला अभी फेंक दिया और इसको लेवल कर रहे हैं अभी। तो बेहतरीन ग्रेस बन गई इधर की, ये चेक करें। सुबह इंशाल्लाह ना हम वो वाशरूम लगाएंगे। वाशरूम की टाइल आ गई है और ये चेक करें, ये वाशरूम की टाइल है, ये मोटिव है और ये दूसरे पीस जो है ना ये लगेंगे नीचे। ये ब्लैक टाइल है, ये नीचे लग जाएगी और मोटिव जो है ना वो आपको दिखाया है वो सेंटर में लगेगा, तो ये पीस ऊपर लग जाएंगे। तो ये टाइल आ गई अभी जो है ना लगेगी वाशरूम में, छोटे वाशरूम में, गराज वाले वाशरूम में। तो ये पीछे वाला वाशरूम हमने पहले कंप्लीट कर दिया, तो काफ़ी माशाल्लाह अच्छा हो गया है। ये देखिए प्यारा लग रहा है वाशरूम अभी। जो तो भाई पहले ब्लॉग में आपने देखा हमने ये बांड जो है ना स्टाइल का बांड लगा रहे थे, तो अभी भाई ना लेके आ रहे हैं बांड। तो ये बांड ना पैकिंग तो इसको ही देखें कितनी प्यारी है, ठीक है, और इसकी भी प्यारी है, ठीक है। तो इसके अंदर जो क्वालिटी होती है ना वो उसका फ़र्क होता है। ये देखें ये ओरिजिनल बांड है, तो इस तरह का बांड लगाना चाहिए। इसका ये फ़ायदा होता है कि इसमें ना सीमेंट और केमिकल जो है ना बहुत अच्छे किस्म का मिक्स हुआ होता है, तो इंजीनियर बनाते हैं ये बांड ना, इंटीरियर मैच करते हैं। तो इसलिए जो भाई समझते हैं ना ये कोई मामूली चीज़ है, तो वो बात नहीं है। ये इस बात का पता है ना कुछ अरसे बाद लगता है आपको कि कैसी क्वालिटी निकली है। बांड ने टाइल को छोड़ दिया, पकड़ना नहीं, ये नहीं कि टाइल गिर गई। तो इस तरह ना ये देखना चाहिए, बांड अच्छा लगाना चाहिए, क्योंकि आज का दौर में ना घर घर हर बंदा ना बांड की फैक्ट्री खोले बैठा है, तो वक्ती तौर पे ये थोड़ा सस्ता पड़ जाता है और बाद में ये तंग करता है। तो ये देखें टाइलें भिगो के लगानी चाहिए। इससे ना ये नीचे से टाइलें हमेशा ना ये पीछे से धो के लगानी है, ये सफ़ेदी वगैरह निकल जाती है और टाइल अच्छे से चिपकी रहती है। तो इसके बाद गाइस वाशरूम भी तैयारी हो गया और अगले ब्लॉग में आप देखेंगे यहाँ ना हम अलमारी बनाएंगे, सेफ अलमारी। तो ये देखें ऊपर पिछले ब्लॉग में आप देखें कि हमने किस तरह ये वेंटिलेशन बनाया है, और यहाँ भी हम साइडों के ऊपर टाइल लगा देंगे और आर्टिफिशियल घास लगा देंगे। और नीचे हमने ये सामने स्विच लगाए ना, इधर इस्त्री स्टैंड बन जाएगा और इधर सेफ बन जाएगी। तो इंशाल्लाह इसकी भी बारी आने लगी है, तो इसको भी तैयार करेंगे अगले व्लॉग में इंशाल्लाह। तो ये किचन की भी बारी इंशाल्लाह आ जाएगी कल या परसों। इसकी भी टाइल लगा देंगे, नीचे भी लगा देंगे, तो इधर से हमारा इंशाल्लाह काम कंप्लीट हो जाएगा।
मसाला डाल के ना ये पीस लगा दिया और यहाँ टेपे लगा दी है, यहाँ के पीस नीचे ना जाए, तो इसके साथ ये वेंटी मुकम्मल होने लगी है। और एक पीस न रह गया, हम यहाँ रखेंगे पीस, तो पानी गिरता नज़र ना आए कहाँ जा रहा है, तो वो भी लगा रहे हैं अभी काट के, ठीक है। और इसके बाद ये देखें, ये बनाया हमने ये पीस काट के और ऐसे पीस लगा दिए नीचे, और इसको हम यहाँ रख देंगे इसके ऊपर। तो यहाँ जाली लगेगी ना, तो जाली में पानी चल जाएगा, तो ये ऊपर आ जाएगा ना ऐसे, तो पानी जाता हुआ यानी कि ड्रेन नीचे नज़र नहीं आएगी। तो ये वेंटी बन के अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गई है। और इसके बाद सराह यहाँ टूट, लेकिन एंड तक मैं आपको सारी वेंटी के बारे में बताऊँगा कि ये वाशरूम हमने 16 बाई 16 का गराज रख दिया था, और सीढ़ी इधर से माशाल्लाह ये सीढ़ी ऊपर ले गए हैं, तो सामने जो है ना अड्डे बना दिए हैं गराज, और साथ ही ये 3.5 फुट इसकी चौड़ाई है सीढ़ी की, और नीचे वाशरूम बना दिया, और पंप भी जगह बच गई है, और ये जगह हमने बचा दी है वेंटी के लिए, तो वेंटी भी बन गई है। तो ये देखें वाशरूम हमने मुकम्मल नहीं किया, ये ऐसे सीधी दीवार लगाने के बाद ना मुकम्मल हो जाना था, तो इससे ये नुकसान होता है, वाशरूम काफ़ी बड़ा हो जाना था, और ये ग्रिल ना इसकी जगह जो है ना वो ख़त्म हो जानी थी। वेंटी भी बन गई है, और जो हॉल में और किचन की जो वेंटी है ना वो भी काफ़ी यानी बड़ी हो गई है, तो ये वेंटी की जगह भी बच गई है। तो सबसे पहले हमने ये 2.25 फुट जगह में ना 2 बाई 2 के टाइल के साथ ना ये वेंटी बनाई है, और नीचे से हमने हाइट इसकी रखी 11 इंच, 2 इंच की ये स्लैब बना दी है, और इसके बाद ये पटा जो है बनाया है, ये पटा बनाया हमने 9 इंच का, और इसके साथ ये वेंटी आपको साथ साथ ये 2 फुट इधर से है ना ये टाइल है, और इसको 3-3 इंच साइडों के ऊपर छोड़ दिया, 5 इंच पीछे से छोड़ा है, और 3 इंच आगे से छोड़ दिया है। तो इसका ये टेपर बना दी है, और नीचे ये ट्रेन ऐसे बना दी है, और यहाँ टूटी लगा देंगे, और यहाँ भी ट्रेन लगा देंगे, और उसका पानी यहाँ स्लैब से नीचे आके वहाँ पीटरा में आ जाएगा। तो ये हमने इसलिए ये दीवार तेगा लगा के साथ, तेगा इसलिए हमने साथ लगाया, ये टाइल 2 बाई 2 ही थी ना, तो इसके ऊपर आ जाएगी, और नीचे भी टाइल है, और इसके नीचे भी टाइल, तो काफ़ी माशाल्लाह बेहतरीन हो गया। तो ये थी आज की वेंटी का काम, बेहतरीन हो गया। और ये स्विच है, इसको भी शीट को ऊपर लगा देंगे, तो ये कंप्लीट हो जाएगा इधर से। जी अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, ये हमने बनाया अड्डा, और इसके बाद ये सीढ़ी ऊपर लेके गए हैं। आज आपको हम बताएंगे ये सीढ़ी कैसे बनाई, और ये अड्डा हम आज कितना प्यारा माशाल्लाह काम हो गया। तो इंशाल्लाह ये वेंटी बनाई है आज हमने, ये वाली ये वेंटी तैयार की है टाइल के साथ, सारी वेंटी तैयार हो गई। 2 मीटर 2.5 मीटर टाइल जो है ना वेंटी में लगी है, ब्लैक रेकर गोल्डन, और उसके बाद ईंटें लगी हैं, तकरीबन 10-15 ईंटें लग गई हैं, और बेहतरीन वेंटी जो है ना बाज़ार से आप लेने जाएँ 15-20 हज़ार की आएगी। तो इसी तरह हमने ये वेंटी आप तैयार कर दी है, 1 दिन लगाया है हमारा, और वेंटी अलहम्दुलिल्लाह तैयार हो गई है। ये तकरीबन 2 तोड़े बांध के लग गया है, 600 रुपये का बांध का तोड़ा है। तो इसी से वेंटी जो है ना बेहतरीन लोग। ये था हमारा आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद है वीडियो करते लाइक शेयर कर दे दोस्तों के साथ। इसी के साथ अपने दोस्त इमरान को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं सुबह नेक्स्ट ब्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।